हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। पिक अ कार्ड मैं बाद में करूँगी। अगर आपको डाउट है आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं, तो आप सिचुएशन देख लो, अगर मैच करता है तो आपके लिए है, या फिर जॉडियक साइन भी देख लो, अगर है तो आपके लिए रीडिंग है। बाकी जॉडियक साइन इतना मैटर नहीं करती है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मून। एक बार मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं सेट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो साइन अब तक आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस का, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो है, जेमिनाई एंड पाइसिस। ये बहुत ओवर है यहाँ पर। ठीक है, चलो और 3-4 कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर है राइपनेस, कंट्रोल, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, पॉलिटिक्स, और 2 कार्ड लूँगी मैं। हीलिंग, देन हमारे पास है ब्रेक थ्रू। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। चलो और 2-3 कार्ड से लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। हमारे पास है 1 सेकेंड, सिंप्लिसिटी, देन वी हैव बिलीव। कैमरा का फोकस हिल रहा था तो मुझे पीछे शफल और कार्ड लेना भी पड़ा, क्योंकि फोकस बार बार हिलता रहता है। लेट्स से ये देखिए, कैमरा के सामने करूँ तो हिल जाता है फोकस। चलो एक और कार्ड लेते हैं हम। ओके ओके, चलो कार्ड्स को मैंने सेट कर लिया है। अब देखिए, आपकी डेस्टिनी में जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके भाग्य में बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को लेकर एक नया शुरुआत होने वाला है। ठीक है, ये खास करके आपका करियर और पर्सनल लाइफ मुझे दोनों का लग रहा है। मैं पहले करियर का बताती हूँ। आपका करियर में कोई ऐसा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है। लिटरली जिस तरीके से आपने मेहनत किया है इन पास्ट या फिर अभी कर रहे हो, और आपका जो जो भी ध्यान है पैसे के ऊपर, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, घर में काम करते हो, कहीं पर भी आप काम करते हो, मुझे लगता है बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके जीवन में। बहुत सारे नया ऑफर्स आने वाला है आपको, जैसे मिलेगा कि सच में मैंने इतना मेहनत किया था और मुझे उस मेहनत का फल मिल रहा है। ठीक है ना कहीं मुझे लगता है कि एक बैलेंस आपके जीवन में आएगा, पैसे आपका गेन होगा। लेकिन आपको जो ऑफ़र मिलेंगे, मैं उसमें एक बात आपको सलाह देना चाहूँगी। जो भी ऑफ़र आपको मिलेंगे वो ऑफ़र आपको सोच समझ कर एक्सेप्ट करना है। आपके करियर में चाहे अभी मिल रहा हो, चाहे आगे मिले, या फिर आप जिस भी चीज़ को करने के लिए सोच रहे हो, सोच समझ कर करें। हो सकता है उसमें सारी की सारी चीज़ें अच्छी ना निकले, कुछ आपके डिसीजन गलत भी निकले, तो चूज़ वाइजली, इस तरीके की चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। बहुत सोच समझ कर कुछ चीज़ें आप डिसीजन ले। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर दिख रहा हूँ मैं कि आपकी लाइफ में कोई, अगर आप अपनी एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके जीवन में, वो कब वापस आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके एक्स वापस आ सकते हैं, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई भी एक्स नहीं है, आप कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर आप कोई
हस्बैंड वाइफ के लिए वेट कर रहे हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि 6 महीने के अंदर आपकी वो इच्छा बिल्कुल पूरी हो जाएगी। शादी के लिए वेट कर रहे हो, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर इच्छा है, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। ठीक है ना। बस एक ही चीज़ है कि हो सकता है कि कभी कभी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, तो उस चीज़ को जितना हो सके क्लियर आउट कर लेनी है बात करके। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हैं। आप कुछ मायनों में, कुछ चीज़ों में आप थोड़े से परेशान हो ज़िंदगी में। आपको इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कुछ सिचुएशन में आप बिल्कुल इस तरीके से फंस गए हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो लेकिन शो नहीं कर रहे हो, या फिर जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये है वो है, आप उनको ज़्यादा कुछ आंसर भी नहीं कर रहे हो। आप चुपचाप सुन रहे हो, और ऐसा नहीं कि उनकी बातों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है उसकी इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और आपकी खुशी के ऊपर ग्रहण लग गया है। आप खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा चाहते हो जैसे मैं इस चीज़ के ऊपर ना सोचूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए एक ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़ेगा। जो भी आपका डर है, मैं कोई इंसान को ना खो दूँ, मैं ये जॉब ना खो दूँ, जो भी जिस तरीके का भी आपका जो डर है कुछ चीज़ों को लेकर, आपको उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए आपको खुद को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद को जैसे होता है ना, खुद को पुश करना पड़ेगा तब तक जब तक आप उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाते हो। अभी आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो उससे आप खुद ही खुद को बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी, आप अगर नवंबर तक इस चीज़ से बाहर निकल आते हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस होगा। सॉरी गाइस। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं। इस तरीके की मुझे चीज़ें दिख रही है। या फिर यहाँ पर बहुत सारे खुद हीलर्स यहाँ पर आए हैं, जो हीलिंग ले रहे हैं या तो सीख रहे हैं। रेकी हीलिंग करना, टैरो रीडिंग करना, स्पिरिचुअलिटी में जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, उस तरीके के लोग यहाँ पर काफ़ी सारे आए हैं। देखिए, आपकी डेस्टिनी में जो भी है, अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको जो नया चीज़ ऑफ़र होगी, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का अंत लेकर आएगा। जैसे होता है ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ चलता रहता है लेकिन साथ ही साथ नई चीज़ आती रहती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ का ख़त्म होगी, और वो अपने आप ही होगी, आप नहीं करोगे। जब नई चीज़, नई फेज स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगी और नया फेज स्टार्ट होगा। जैसे पत्ते झड़ जाते हैं तो उनकी जगह पर नए पत्ते आ जाते हैं, वो कितना सुंदर होता है, उसी तरीके का चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको जब न्यू ऑफ़र आए, आपकी ज़िंदगी में न्यू फेज स्टार्ट हो, ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, आप थोड़े से आपको ऐसा लगे कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। आप थोड़े से इल्यूजन आपका हो सकता है, लेकिन बिना कुछ झिझक के आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। वो डिवाइन के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। आगे जाकर कुछ चीज़ों में आपके साथ कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपको कुछ झूठ बोल सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। बेसिकली कोई पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकता है, और उसके वजह से आपके जीवन में कुछ तनाव रह सकता है, कुछ परेशानी रह सकती है। आपको कुछ परेशानी हो सकती है, आपके कुछ चीज़ें जो है टूट सकता है, कुछ लोगों से रिश्ता टूट सकता है, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि उस वक्त ज़्यादा आप मेंटल स्ट्रेस ना ले, और गुस्से में या फिर दिल दुख ही करके कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो उस वक्त आप जो भी डिसीजन लोगे वो नेगेटिव ही निकलेगा। तो अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, बिना किसी की सुने लें, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप बहुत हो गया, आप
कहीं पर रह गए हैं, अभी वक्त है आपको फिज़िकली कहीं मूव करने का। या तो आप सोच रहे हो या फिर आपके भाग्य में आगे ये चीज़ है कि फिज़िकली आप कहीं पर जा सकते हो, क्योंकि अभी आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, राइट। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ भाग्य का कर्म का फल आपको मिलेगा। ये राइपनेस उसी को बताता है। कुछ कर्म आपने ऑलरेडी कर दिया है, ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपने कर दिया है उस कर्म को, और आप भी उस कर्म को झुठला नहीं सकते, बदला नहीं सकते। तो अभी आपको उस चीज़ का फल मिलेगा बहुत जल्दी, अपने आप ही मिलेगा। शायद आप अभी उस फल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे कुछ दिन बाद मिले, लेकिन अभी ही मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो तो करो। कहीं ना कहीं आप जो भी ब्रेक थ्रू से गुजरोगे, इसमें आपको ये ब्रेक थ्रू ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रेशर डाल के एक चीज़ का हम डिसीजन लेते हैं कि टाइम आ गया है डिसीजन लो, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम हमें भी होती है, कुछ दर्द हमें भी होता है। तो उस चीज़ का हीलिंग सेशन आपको लेने की ज़रूरत है, या फिर हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो अपने आप हो जाओ या फिर किसी से हीलिंग सेशन लिया करो। विद दिस सिंप्लिसिटी मुझे लगता है कि आपका जीवन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा रहा होगा, मुश्किल भरा रहा होगा। लोग जितना इजीली अपने जीवन में चीज़ों को अचीव करते हैं, आप शायद आपने उतनी इजीली अचीव नहीं किया होगा। आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा खींची हुई होगी। 5 दिन में होने वाला काम आपका 10 दिन में हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, अभी वक्त आ गया है वो लाइफ सुलझाने का, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिंप्लिसिटी, आपके जीवन में सिंपल चीज़ें होगी जो बिल्कुल आपको खुश करेगी, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को फ्लावर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी, तो मैं आपको बोलूँगी कोई भी वाइट कलर का फ्लावर लाके अपने घर पे रखो, आप देखो, आप खुश होगे उस चीज़ को टेबल पर रखो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर रोज़ जैसा एक फ्लावर आप अगर देखोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, वाइट कलर का खास करके फ्लावर, ठीक है ना। विद दिस बिलीफ मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने आई थिंक बहुत टाइम से बिलीव करना छोड़ दिया है। अभी आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। आप भरोसा नहीं कर रहे हो कि मिरेकल भी होते हैं। आप मिरेकल का वेट कर कर के थक चुके हो। आप ऐसा हो गए हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में, जो होता है हमारा कर्म का फल ही होता है। सच में आपका कर्म का फल ही होता है। ऐसे ओवरनाइट मिरेकल नहीं होते हैं। मिरेकल वही होते हैं जब हम काम करते हैं, जब आप एक लेज़ी फील करोगे, काम नहीं करोगे, सिर्फ डिवाइन के ऊपर छोड़ के बैठोगे कुछ चीज़ को, वैसे तो नहीं होगे। इंटरव्यू नहीं दोगे तो जॉब तो नहीं मिलेगी घर पे आके, राइट। या फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे देकर थक चुके हो, आगे नहीं देना चाहते क्योंकि ऑलरेडी थक चुके हो। तो जो आपके लिए नहीं था वो तो नहीं मिला, जो आगे है आप ना जाकर क्यों आपको वो चीज़ मिलेगी अगर आप नहीं जाओगे तो। वैसे ही पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बिना बात किए, बिना उनको इंसिस्ट किए आप उनके साथ तो चीज़ें सही नहीं कर सकते हो। आप अपने ईगो में, वो अपने ईगो में। तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पर जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी थिंकिंग है, आप जो भी करना चाहते हो अपनी जीवन में, इसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा आज कर लिया, बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तभी जाकर आप बिलीव करोगे कि ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में होगी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है काम करो फिर बिलीव करो, ना ही बिना काम करे बिलीव करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो मिरेकल आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ भी है, जो चीज़ आप बिलीव करते हो वो होता है, ये यूनिवर्स तक मैसेज जाती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप जो है, सन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 5 लोग आपके साथ जो है वो उस तरीके से ग्रो नहीं करते हैं जिस तरीके से आप करते हो। क्यों? क्योंकि आप भरोसा करते हो। नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। प्लान करो, काम करो, आपकी चीज़ें होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।